रजनी के बेटे की शादी है, हम सबको चलना है। ममता जी ने खुशी से बताया। हाँ, तो हम सब चलेंगे। आखिर तुम्हारी सहेली के बेटे की शादी है, पर रिश्ते तो परिवार के जैसे हैं ना। हम सब चलेंगे। वो भी तो हमारे रोशन की शादी में सब परिवार आए थे और बहू प्रिया को मुंह दिखाई देकर गए थे, तो हम सब भी चलेंगे। मुकेश जी ने बड़े खुश होकर कहा। लेकिन प्रिया का तो 8वां महीना चल रहा है, हम कैसे जा सकते हैं? रोशन का यहाँ रहना बहुत ज़रूरी है। पर रोशन तो दिन भर ऑफिस चला जाएगा, फिर बहू दिन भर अकेली कैसे रहेगी? कोई ऊंच नीच हो गई तो? किसी विश्वास वाले को घर पर छोड़कर जाना होगा। ममता जी ने चिंतित होते हुए कहा। हाँ, तो हम प्रिया की छोटी बहन को बुला लेते हैं, अपनी बहन के साथ में रह लेगी। ये सुनकर वो भड़क गई। ये क्या, पूरा घर बहू और उसकी बहन के हवाले छोड़कर जाएंगे? बहू पर तो भरोसा नहीं कर सकते, उसकी बहन पर अलग करेंगे? घर पर उसका तो कोई अधिकार भी नहीं है। अभी 1.5 साल पहले तो उसकी शादी होकर आई थी। उम्र हो गई है, फिर भी कैसी बातें करते हो? तो फिर बहू को उसके मायके छोड़ देते हैं। पर यह भी नहीं कर सकते, क्योंकि 8वें महीने के बाद गर्भवती स्त्री घर से नहीं निकलती, वो मायके भी नहीं जा सकती। ममता जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर हम माया को उसके ससुराल से बुला लेते हैं, वो अपनी भाभी के साथ रह लेगी। घर की बेटी है तो उसका तो घर पर पूरा अधिकार बनता है। और ये कहकर वो माया को फ़ोन लगाने लगी। माया फ़ोन उठाती है। हाँ मम्मी, आप कैसे हो? और भैया और पापा भी अच्छे होंगे। अभी बुआ सास के बेटे की शादी में गई थी तो व्यस्त थी, आपसे बात ही नहीं कर पाई। और सुनाओ, क्या हाल है? हाँ, तू अब ध्यान से सुन। रजनी आंटी के बेटे की शादी है और मुझे तेरे पापा के साथ में वहीं जाना है, तो तू अब 3 दिन के लिए मायके आ जा। अब इतना बड़ा घर तेरी भाभी के भरोसे कैसे छोड़कर जाऊं? तू समझ रही है ना मैं क्या कह रही हूँ? ममता जी धीरे से बोली। हाँ मम्मी, मैं सब समझ रही हूँ। आखिर इतना बड़ा घर बहू के अधिकार क्षेत्र में थोड़ी आता है। और वह कुटिल हंसी हंसने लगी। मैं बच्चों और अनिल के साथ आज रात को ही आ जाती हूँ। ये कहकर माया ने फ़ोन रख दिया और अब ममता जी निश्चिंत हो चुकी थी। प्रिया, प्रिया, उन्होंने आवाज़ लगाई। प्रिया को 8वां महीना चल रहा था। पैरों में सूजन आई हुई थी, चेहरे पर थकान थी और आंखों में नींद भरी हुई थी। वो धीरे धीरे आई। सुन, आज रात को माया बच्चों और जवाई बाबू के साथ आ रही है। अच्छा सा खाना बना लेना और कोई कमी मत रखना। जवाई बाबू को शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो अब 3 दिन यहीं रहेंगे, तो उनकी अच्छे से देखभाल करना। प्रिया ने हामी में सिर हिला दिया। ममता जी अपने जाने के लिए बैग जमाने लगी और सारी तैयारियां कर ली थी कि तभी घंटी बजती है। माया परिवार सहित आ जाती है। बेटी को देखकर ममता जी का चेहरा खिल जाता है। प्रिया सबके लिए खाना परोस देती है। सब खाना खाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। फिर प्रिया रसोई समेटकर बर्तन साफ करके रख देती है। रात को 11 बज जाते हैं। वो सोने के लिए जा ही रही होती है कि तभी ममता जी आती हैं। जवाई बाबू के लिए कॉफ़ी और बच्चों के लिए दूध बना दे। सुबह जल्दी उठकर सफ़र के लिए पूड़ियाँ और आलू की सब्जी बना देना। 6 लोगों के लिए बना देना। हमारे साथ 4 लोग और जाएंगे। प्रिया सुबह की थकी हुई थी और 8वें महीने में वैसे ही शरीर भारी हो जाता है। खुद के वजन से भी वो परेशान हो गई थी और घर के कामों का सारा वजन उस पर डाल दिया गया था। अगली सुबह उठकर उसने सारा खाना बनाकर पैक कर दिया। ममता जी पति के साथ शादी के लिए चली गई। प्रिया थक कर बैठी ही थी कि माया ने आवाज़ लगाई। भाभी, गर्मा गर्म चाय बना दीजिए, साथ में बिस्किट भी दे दीजिए। फिर खुद ही रसोई में आई और अलमारी खोली और उसमें से बिस्किट निकालकर वापस चाबी से बंद कर दी। रीना देखती ही रह गई कि किस तरह से उसकी सास घर का सारा अधिकार अपनी बेटी को सौंप कर गई थी। वो कड़वे घूंट पी कर रह गई। चाय बनाकर जैसे ही प्रिया ने फ्रिज खोलना चाहा तो देखा वो भी लॉक था। वो समझ गई कि ये सब उसकी सास का किया हुआ है कि तभी माया आती है। भाभी, फ्रिज में से क्या चाहिए? मैं वो निकाल कर देती हूँ। रोशन भी ये हरकतें देखकर हैरान रह जाता है, पर घर में दीदी और जिया जी दोनों हैं तो इसलिए वो चुप ही हो जाता है। प्रिया पूरा दिन जवाई और बच्चों की खातिरदारी में ही लगी रहती है। रात को उसे बादाम भिगोने होते हैं। वो फिर से फ्रिज खोलती है पर फ्रिज बंद रहता है। वो माया से चाबी मांगती है पर माया चाबी ना देकर बादाम गिन कर देती है। प्रिया रोशन को इस हरकत के बारे में बताती है और कहती है कि घर के प्रति बहू के सिर्फ कर्तव्य ही होते हैं, कोई अधिकार नहीं होता क्या? मैंने ससुराल के प्रति अपना हर फर्ज निभाया है और मम्मी जी ने मुझे आज पराया ही समझ रखा है। सुना था कर्तव्य निभाओ तो अधिकार मिल जाते हैं, पर यहाँ तो सारे अधिकार शादीशुदा बेटी को मिले हुए हैं। फिर मैं इस घर में क्या कर रही हूँ? वैसे ही मुझे 8वां महीना लगा हुआ है, तो दीदी को सपरिवार यहाँ बुलाने की क्या ज़रूरत थी?
क्या 2-3 दिन मैं आपके साथ अकेली मर्जी से नहीं रह सकती थी? माया दीदी मुझ पर निगरानी रखती हैं। मैं कितना घी तेल इस्तेमाल करती हूँ, कितनी बादाम भिगोती हूँ, फ़ोन पर किससे बात करती हूँ, कितने घंटे काम करती हूँ और कितने घंटे आराम करती हूँ। रोशन को भी ये बात बुरी लग रही थी। प्रिया, 2 दिन और संभाल लो। अभी दीदी के सामने कोई बात करने से फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दीदी 2 की 4 बातें बना देगी। मम्मी को आने दो, फिर बात करते हैं। प्रिया हामी भर देती है। अगली सुबह रविवार था तो वो देर तक सोती रही। रात को गर्भावस्था में वैसे भी नींद नहीं आती है। सुबह माया तेज तेज दरवाज़ा पीटती है। प्रिया, बच्चों के दूध का और इनकी चाय का समय हो गया है, तुम अभी तक सो के नहीं उठी हो? प्रिया हड़बड़ा कर उठती है और दरवाज़ा खोलती है। माया का चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। प्रिया चुपचाप रसोई में चली जाती है और अपना काम करने लगती है। 3 दिन निकल जाते हैं। ममता जी शादी से लौट कर आ जाती हैं। माया आते ही उनके कान भरने लगती है। ये सब सुनकर उनका पारा चढ़ जाता है। प्रिया, ये क्या, ननद का तूने जरा भी ध्यान नहीं रखा? देर तक सोती रही और घर भी नहीं संभाला। आखिर किस अधिकार से तू इस घर में रह रही है? मेरी बेटी और जवाई का सम्मान नहीं कर सकी तो तुझे इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। प्रिया चुपचाप खड़ी थी कि तभी रोशन बोलता है, मम्मी, प्रिया के साथ मुझे भी इस घर में रहने का अधिकार नहीं है। मैं भी अपनी पत्नी के अधिकारों की रक्षा नहीं कर पाया। ये सुनते ही ममता जी हंसने लगी। भला पत्नी के क्या अधिकार होते हैं? ये बहू है और इसे इस घर में मेरी मर्जी से रहना होगा। एक बहू ससुराल वालों के प्रति बस अपने कर्तव्य निभाए, उसकी यही जिम्मेदारी होती है। क्यों माँ, सिर्फ बहू के कर्तव्य ही होते हैं, अधिकार नहीं? आप जिस खुशी से बहू को घर में लाई थी, आपने वो खुशियाँ तो इसे दी ही नहीं। आप आज भी माया दीदी के इशारों पे चल रही हैं। क्या प्रिया से अपने ही घर में परायों जैसा व्यवहार किया जाता है? उसे हर काम के लिए दीदी से पूछना होता है। दीदी पराई होकर भी घर पर अधिकार जता सकती है, तो प्रिया तो इस घर के लिए अपना सब कुछ छोड़ कर आई है, तो वो क्यों अधिकार नहीं जता सकती? तो वो ये घर संभाल रही है, अपनी कोख में संतान को पाल रही है। एक बहू का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रसोई घर में खाना बनाना ही है क्या? उसके अलावा उसका घर की किसी चीज़ पर कोई हक नहीं है? आप घर की हर चीज़ का अधिकार तो माया दीदी को देकर गई थी, तो फिर प्रिया का इस घर में क्या स्थान है? वो मेरी पत्नी है, इस नाते से उसका घर की हर चीज़ पर पूरा अधिकार है। उस दिन जब दूध वाला दूध देने आया तो दीदी ने कहा कि दूध ज़्यादा मत लेना, बड़ा महंगा हो गया है। वो गर्भवती है, अगर वो 2 समय भी दूध पिएगी तो वो उसका अधिकार है। दीदी रोकने टोकने वाली कौन होती है? फिर मैं भी तो कमा रहा हूँ ना, मैं आप लोगों पर निर्भर नहीं हूँ। 8वें की जब पूजा हुई थी तो आपने जेवर रखने के लिए दीदी को अलमारी की चाबी दे दी थी, प्रिया को नहीं दी। आपके अपने कमरे में एसी है और दीदी जब भी आती है आपके कमरे में सोती है, पर प्रिया गर्भवती है, फिर भी उसे दिन में अपने कमरे का एसी चलाने का अधिकार नहीं है। आखिर क्यों? बेटी को सब अधिकार है और बहू को नहीं। रोशन बोले ही जा रहा था और ममता जी मूक बनकर सब सुने जा रही थी। मम्मी, एक लड़की बहू बनकर आती है तो उस पर कर्तव्यों की गठरी का बोझ डाल दिया जाता था और उसके समस्त अधिकार छीन लिए जाते हैं। हंसने का अधिकार, बोलने का अधिकार, अपनी मर्जी से खाने पीने रहने घूमने का अधिकार, सब पर पाबंदी लगा दी जाती है और उम्मीद की जाती है कि वो फिर भी हंसती रहे, सबके हिसाब से काम करती रहे, जरा सी भी आवाज़ नहीं करे, अपनी नींद का त्याग कर दे, अपने आराम को भूल जाए, अपने मायके को भूल जाए, अपने हिसाब से जीना ही भूल जाए। ममता जी और माया चुप हो गए थे। माया की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। मेरे भाई, प्रिया, मुझे माफ़ कर दो, पर इसमें मेरी भी गलती नहीं है। कोई लड़की मायके में तभी अधिकार जमाने की कोशिश करती है जब उसे ससुराल में कोई अधिकार नहीं मिलता है और वो मन महसूस कर रह जाती है। ससुराल में वो दबी सहमी रहती है, पर मायके में आवाज़ बुलंद हो जाती है। मेरी नंदों ने मेरे साथ भी वही सब कुछ किया था, मेरा भी मन दुखता था, तभी तो मैं अपने मन की सारी भड़ास प्रिया पे निकाल रही हूँ। मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो मेरे साथ हुआ है वो मैं अपनी भाभी के साथ नहीं करूँ। जिस तरह मुझे परेशान करके मेरी ननद को खुशी मिलती है, उसी तरह प्रिया को परेशान करके मुझे खुशी मिलती है। पर प्रिया बड़ी नसीब वाली है कि उसका पति जो उसके लिए खड़ा है। मैंने भी ये सब सहन किया था, पर मेरे पति ने मेरी खुशियों और मेरे अधिकार के लिए कभी आवाज़ नहीं उठाई। ये सुनकर माया के पति अनिल की आंखें शर्म से झुक गईं। वो कुछ बोल ही नहीं पाया। सबकी बातें सुनकर ममता जी बोलती हैं, किसी की कोई गलती नहीं है, सारी गलती मेरी है। मैंने भी वो ही किया जो मेरी सास ने मेरे साथ किया था। मुझे उस वक्त बहुत बुरा लगता था और मैं सोचती थी कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, पर सास बनते ही पुराने दर्द ताज़ा हो जाते हैं और मैं भी बहू के साथ सास बनकर रही।
माँ तो कभी बनी ही नहीं। मेरी सास भी मुझे हर अधिकार से वंचित रखती थी। तेरी बुआ ही घर पर राज करती थी। वो जैसा कहती थी तेरी दादी वैसा ही करती थी। एक बार मेरे पिताजी की तबीयत खराब हो गई थी। मुझे मायके जाना था, पर तेरी बुआ ने मना कर दिया कि मैं आई हूँ और इन्हें मायके जाने का बहाना बना रही हैं। मैं जा नहीं पाई और पिताजी की मृत्यु हो गई। उनके अंतिम दर्शन भी मैं नहीं कर पाई थी। आज भी मेरे मन में वो दर्द, वो कड़वाहट भरी हुई है। तेरे पापा ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं मायके जाने के अधिकार से वंचित हो गई। बहू ससुराल के हर कर्तव्य में इस तरह बन जाती है कि अपनी मर्जी से जीना ही भूल जाती है। एक बात कहूँ बेटा, आज तू अपनी पत्नी की तरफ बोला तो मुझे गुस्सा नहीं आया। आखिर एक पत्नी को, एक बहू को घर में सब अधिकार मिलने ही चाहिए। हम सास बहू ननद आपस में ही एक दूसरे का अधिकार छीनती रहती हैं, एक दूसरे को दुख तकलीफ पहुंचाती रहती है। महिला ही महिला की खुशियों की दुश्मन बन जाती है। अगर हर महिला सोच ले कि जो मैंने सहा है वो कोई और ना सहे, तो हर घर में सुख और खुशहाली होगी। ममता जी प्रिया को गले लगा लेती हैं, माया को अपने घर के लिए विदा कर देती हैं। प्रिया अपने पति रोशन को आंखों ही आंखों में धन्यवाद देती है, जिसकी वजह से उसे ससुराल में सब अधिकार मिल गए थे। दोस्तों, ये तो होता ही आया है। बहू को अधिकार ना देकर फर्ज की टोकरी सौंप दी जाती है। एक लड़की के बहू बनते ही सब अधिकार छीन लिए जाते हैं और उससे ये उम्मीद की जाती है कि वो कठपुतली की तरह नाचती रहे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको ये कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और ऐसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।